तो समाचारों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जो आई है वो है सोनभद्र से, जहां के ओबरा खनन क्षेत्र में एक पत्थर खदान के धंसने से 2 मजदूरों की मौत की खबर है, जबकि करीब 12 से 15 मजदूरों के खदान में फंसे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक हादसा कल हुआ था। चश्मदीदों के मुताबिक जब हादसा हुआ उस समय खदान में करीब 18 मजदूर मौजूद थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 2 मजदूरों के शव निकाल लिए गए हैं, जबकि उम्मीद की जा रही है कि खदान में फंसे बाकी लोगों को उस समय रहते बचा लिया जाएगा। भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हुई। हमें पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है, लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। जांच जो होगा, कितने लोग पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो अब मौके पर क्या है, अब सच्चाई सामने आएगा। चलिए समझते कि ये हादसा हुआ कैसे। देखिए, सोनभद्र के ओबरा में पत्थर खदान में ये बड़ा हादसा हुआ है और कहीं ना कहीं कंप्रेसर से होल करते समय ऊपर से जो दरका है वो पत्थर दरक गया था। कहीं ना कहीं कंप्रेशन मशीन से पत्थर में होल करने का प्रयास किया जा रहा था। हादसे में 2 मजदूरों की भी मौत हो गई और कई लोग इसमें फंसे हैं। बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा लोग इस हादसे में फंसे हुए हैं। हादसे के समय करीब 15 से 18 मजदूर काम कर रहे थे और 2 के शव भी बरामद हुए हैं। यह हादसा कृष्णा माइनिंग वर्क्स में दोपहर करीब 3 बजे हुआ है। अब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अभी भी कई मजदूर जो हैं वो लापता है और लगातार जो उनकी सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन में जुड़े हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील तिवारी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, पहले भी बात हुई थी, सोनभद्र में जो बड़ा हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं राहत बचाव कार्य चल रहा है। अब तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या किसी मजदूर को और बचाया गया है? क्या कुछ अपडेट? बरखा जी, ये बता दूं कि राहत और बचाव कार्य निरंतर जारी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि राहत में दिक्कत होने की जो रेस्क्यू कार्यक्रम है उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो वहां की भौगोलिक स्थिति है। क्योंकि खदानें इतनी बेतरतीब हैं कि बहुत बड़ी मशीनें आप वहां ले जा नहीं सकते। बहुत क्योंकि इतनी खदानें डीप हैं कि उन डीप में जाके मशीनों को लगा के या आदमियों को लगा के उन बड़े बड़े पत्थरों को निकालना एक बहुत कठिन काम है। क्योंकि जब तक आप बड़ी मशीनें ऊपर से लेके नीचे नहीं जाएंगे तब तक जो ऊपर से मलबा गिरा है, जो उसके बड़े पत्थर गिरे हैं, उनको तोड़ना निकालना ये थोड़ा दुर्गम है और कठिन है। इसी कारण रेस्क्यू में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। और आपको घटना के बारे में बता दूं कि जो भी ये पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ की ये माइनिंग होता है, यहाँ ये पत्थर को निकालने के लिए सबसे पहले वहां की सफाई करने के बाद कंप्रेसर लगाकर पत्थरों में ड्रिल करते हैं। जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में ड्रिल करने के बाद उसको ब्लास्ट करके फिर उसमें से पत्थर निकालते हैं। यहाँ भी कमोबेश वही घटना है। चूंकि ये ऊपर कंप्रेसर चल रहे थे, ड्रिल हो रहे थे। अब जब ड्रिल इतने गहरे होने लगते हैं कि कहीं न कहीं से वो दरकेगा ही दरकेगा। ऐसे में जब वो दरका तो पूरा का पूरा चट्टान ऊपर से लेके नीचे तक आ गिरा। वहां के जो लोग काम कर रहे थे वो उन लोगों का जो आसपास के जो उनके रिश्तेदार थे या भाई थे, उनका ये कहना था कि करीब 17 से 18 मजदूर यहाँ काम पे थे। हालांकि इस बात पे अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है कि वहां कितने लोग दबे हैं या क्या हुआ। लेकिन जो सच्चाई तो यही है कि यदि 4 से 5 कंप्रेसर भी यदि लगेंगे तो एक पे 3 से 4 आदमी काम करते हैं, तो 16-17 लोग तो यूं ही हो गए। बाकी जो सहायक होते हैं 2-4 वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर वास्तव में ये देखा जाए तो 17 से 18 लोगों की बातें आ रही हैं, जबकि उसमें होने की लगभग 1 दर्जन 12 के आसपास हुई है। हालांकि ये कोई नई घटना नहीं है। मैं बहुत स्पष्ट बताऊं आपको कि यहाँ
इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आम हुआ करती हैं। रोज कोई ना कोई खदान में ऐसा न ऐसा होता है, लेकिन चूंकि ये एक बड़ी घटना है जहां की 10 से 12 लोगों के दबने की खबर है। हालांकि रेस्क्यू जारी है। अभी भी जो आसपास के जितने कॉर्पोरेट घराने यहाँ पे हैं उनकी सारी मशीनरी आ चुकी है, सभी लोग लग चुके हैं। अब बस देखना यह है कि वो कितनी देर तक रेस्क्यू चलाकर लोगों को निकाल पाते हैं। बिल्कुल सुनील जी, जिस तरह से आपने कहा कि खदान के आसपास ज्यादा मशीनें नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि देखिए पत्थर बहुत गिरे हैं और वो ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा मशीन्स नहीं जा पा रही है, तो फिर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ किस तरह से जो मजदूर फंसे उनको निकालने का प्रयास कर रही है और अब तक किस तरह से जो ये काम है वो आगे बढ़ रहा है? देखिए बरका, चूंकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ एक अलग विंग है जिनको एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है किसी भी हादसे से निपटने के लिए। इन लोगों ने छोटी छोटी मशीनों को जो जिनको पोकलैंड कहते हैं या पत्थरों को तोड़ने की जो मशीनें होती हैं उनको ये लोग नीचे ले गए हैं और नीचे ले जाके जो बड़े चट्टान हैं उनको इन लोगों ने तोड़ा है। हालांकि रात भर काम चला है, अभी भी लगातार काम जारी है, लेकिन जब पत्थरों को बड़े बड़े चट्टानों को तोड़कर अलग अलग टुकड़ों में हिस्सा करके फिर जब उन पत्थरों को हटा के दूर किया जाएगा, पूरे मलबे को साफ किया जाएगा, तभी ये दिखाई पड़ेगा कि नीचे कोई दबा है या नहीं, या दबा है तो कितने लोग हैं। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तो अपने स्तर से अपनी पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहा है। बस दिक्कत यही है कि जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, छोटे छोटे सकरे रास्ते हैं, खदानों में जाने के लिए गहरी खदानें हैं। हालांकि ये मानक के विपरीत इस तरह की खदानें हैं। प्रशासन को इस चीज को देखना चाहिए क्योंकि 100 मीटर गहरी खदान यदि होगी भी तो उसका एक मानक है कि वो कैसे होगी, लेकिन यहाँ सीधी सीधी खदानें, तो ये स्वाभाविक है कि यदि आप ऊपर से ड्रिल करेंगे तो वो टूटेगा और नीचे आ जाएगा, और यही हादसा कम बेस हुआ। हालांकि अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है और मुझे लगता है कि भौगोलिक दूरता के कारण ये अभी बचाव कार्य जारी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।